हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो परिचय है वो और उसके बाद जो है आप लोगों का 5.2 का जो हम डिफरेंशिएशन का बताए थे क्लास 12 का, वो बहुत अच्छा तरीका से हो चुका था। आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और 5. जो हमारा 3 है, जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो लेसन है, और क्लास 12 में आप लोग जानते होइएगा कि ये तो काफी पूछा ही जा रहा है और इससे जो रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इससे पहले देखिए विभिन्न प्रकार के फंक्शन वाले चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन करना निकाल चुके हैं। आज हम लोग ऐसे चीजों का डिफरेंशिएशन निकालने का प्रयास करेंगे जो समीकरण के रूप में दिया गया हो। तो 5. जो हमारा 3 लेसन है, जो हमारा डिफरेंशिएशन जो है क्लास 12 में आप लोग जब 5 एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसमें डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन में 5.2 का हम बहुत ही अच्छा तरीका से इससे पहले के वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। तो आज उसी श्रृंखला को चलिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं कि 5.3 जो एक्सरसाइज है उसको कैसे बनाएंगे। बहुत आराम से और धीरे धीरे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे इस लेसन का आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अधिकांश सवाल, ज्यादा जो सवाल है हमारा वो है आपका समीकरण के रूप में दिया हुआ है और उसमें आप देखिएगा तो दो फलन x और y दोनों के रूप में समीकरण के रूप में दिया गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आप लोगों को इस तरीका का सवाल आवे कि इस y भी हो x भी हो या मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन भी इसमें मान लीजिए दिया गया है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप देखिए x के यहाँ पर जो हम लोग पहले जैसे लिखते थे x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करने पर बताइए, अवकलज करने पर हर सवाल में हम लोग इस चीज को लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम जो चूंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं तो ये आप लोगों को लिखना जरूरी है। अंग्रेजी में अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई में अगर मान लीजिए लिखना का प्रयास करेगा कि अगर हम लोग इंग्लिश में ही देंगे तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, क्या चीज, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अंग्रेजी में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग जानते होइएगा कि हमें एक्स के सापेक्ष में अवकलज करना है, तो जितना भी आपको पद मिलेगा सभी पद में हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx लगाते चलेंगे। यहां देखिए ध्यान से, या हम लोग एक या दे देंगे, चूंकि समीकरण वाला है तो या दे देना हम लोग को इंपोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ देखिए अंक है ना, तो अंक को याद रखिएगा। अंक को कभी हम लोग अगर मान लीजिए एक x के रूप में और एक अंक के रूप में दिया गया हो तो अंक को हमेशा साइड करके बाहर करके चलेंगे। तो यहाँ 2 दे देंगे और यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें इस पद में लग जाएगा dx, आई बट्टे में क्या हो जाएगा बोलिए dx, फिर प्लस में है तो यहाँ बीच में प्लस तो प्लस दे देंगे, 3 तो 3 रहेगा इंटू dy बटा dx दे देंगे। हर पद में dy बटा dx हमारा ये पहला होगा स्टेप आपका, ये हम लोग कर लेंगे dy बटा d, अब यहाँ साइन था तो साइन d साइन x बटा dx हम लोग दे दिए। पहला स्टेप समझने में आप लोग को कोई दिक्कत होगा, अंक वाला को देखिए अलग अलग कर दिए, 2 था 2 को अलग कर लिए, 3 था 3 को अलग कर लिए और जो x था उसमें dx बटा dx लगा दिए। क्योंकि x के सापेक्ष में हम लोग को अवकलज करना है तो हम लोग नीचे में क्या दे दिए बताइए, x दे दिए, dx हर पद में लगा दिए। अब सभी स्टूडेंट आप लोग जानते होइएगा यहाँ 2 है तो 2 रहेगा ही, इनटू ऊपर भी वही बात नीचे भी वही बात, यानी x का जो डिफरेंशिएशन होता है आप लोग पहले से ही जानते होइएगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू dy बटा dx। इसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा क्योंकि ऊपर में y है नीचे में x है। तो जब देखिए फलन नीचे जिस चीज में है, जैसे मान लीजिए यहाँ x के रूप में है फलन, यदि y ऊपर है यदि x के रूप में फलन रहेगा तभी उसका डिफरेंशिएशन संभव है। और इधर आप लोग ध्यान से सब जानते होइएगा sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका क्या चीज, cos x। थोड़ा सा एक लाइन हम इसको और बनाएंगे, 2 और 1 का गुना करेंगे 2 और यहाँ 3 इंटू dy बटा हो जाएगा dx और बराबर आपका हो जाएगा cos x। देखिए इधर पॉजिटिव, बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि जो पॉजिटिव इस साइड रहता है समीकरण को बनाने के लिए उधर क्या दे देते हैं बताइए, निगेटिव दे देंगे cos x
माइनस इधर प्लस में, इधर से क्या चले जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 3 और ये dy बटा dx के बीच में नहीं पूछा तो क्या बताइए, गुना, और गुना का उल्टा क्या होगा, भाग, और भाग को इधर हम लोग किस में लिख देंगे, बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, या dy बटा dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x माइनस 2 और बट्टे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3। इसका फाइनल आंसर यही हो गया। इतना आसान और सुंदर सवाल ये, आप इसको देख सकते हैं, हर विद्यार्थी सीख सकता है। क्लास 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये खास करके जो 12वीं का एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का हो उसमें या कोई भी बोर्ड्स का हो, इसमें ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको काफी प्रीफर किया जा रहा है। तो चलिए इनको हम एक बार और समझ लीजिए। समझ गए ना। अंक वाला देखिए, अब आप इसमें समझाने वाला तो कोई बात ही नहीं है। अंक वाला जो रहेगा उसको साइड कर दीजिएगा। जैसे 2 था, देखिए तो 2 को साइड कर दिए, 3 था, 3 को हम साइड कर दिए, x बच गया यहाँ पर तो उसका dx बटा dx कर दिए, y था तो dy बटा dx कर दिए, sin था d sin x बटा dx कर दिए। समझने में कोई प्रॉब्लम? फटाफट सीखते चलिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे सवाल सेकंड की ओर, और जहां अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बेधड़क बेहिचक इनको समझने का और पूछने का प्रयास कीजिए, और हमें बोलिए कि सर हम नहीं समझ रहे हैं, फिर से हमको बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 को। इसी तरीका से हर चीज को हम लोग बनाते चलेंगे और सीखते चलिएगा। आप देखिएगा अंत में कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको कोई समस्या और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं बाबू। दूसरा जो हमारा सवाल है 2x प्लस 3y, इसी प्रकार का सवाल है। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। आप देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बहुत कम का अंतर है। जैसे वो सवाल वैसे ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा एक चीज का चेंज है कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ साइन x था, लेकिन यहाँ दे दिया गया साइन y। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या करने पर बाबू, अब कलज करने पर। x के सापेक्ष में क्या करने पर, अब कलज करने पर। हर सवाल में हम लोग ये लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें आप स्टेप बाय बना करके लिखिएगा तो आपको क्या होगा, पूर्ण मार्क दिया जाएगा। इसलिए हम लोग ये वाला लिखने का प्रयास करेंगे। हाँ मान लीजिए यही सवाल आपको एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है उसमें, तो फिर हम ये लिखने का कोई बात ही नहीं बन रहा है। चलिए अभी क्या समझाए कि याद दे देना है, अंक वाला जो चीज है वो आपका साइड हो जाएगा, है ना। यहाँ dx, इसमें ये जो देख रहे हैं बटा dx, हर पद में ये हमको लगाना है। फिर देखिए यहाँ 3 है, अंक वाला हटा देंगे उसको, dy बटे क्या हो जाएगा बोलिए dx, और इधर बताइए d साइन y बटे क्या होगा बोलिए dx। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट लाइनिंग में समझने का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब देखिए इसका हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 2, और dx बटा जो dx हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस 3 इंटू dy बटा क्या होगा dx। और यहाँ जरा गौर कीजिए, यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है फंसता है इस चीज में। हम तो चूंकि सूत्र बताए हुए बाबू आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कि d साइन x बटे क्या चीज dx, तो अब ना इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या चीज बताइए cos x। बच्चा इस चीज को नहीं देखता है, और आप क्या करेगा कि यहाँ y रहे कि z रहे कुछ हो, तो वो उसको क्या करता है फटाक उसका फॉर्मूला लिख देता है। लेकिन नहीं, आप इस चीज को देखिए कि यहाँ साइन x है, थीटा में जो चीज दिया हुआ है वही चीज नीचे है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब ना इसका डिफरेंशिएशन इतना हुआ है ना। समझे कि नहीं समझे इस चीज को बताइए। तो ठीक वही बात यहाँ d साइन y है, ऊपर क्या है d साइन y, अब बट्टे क्या है dx है। लेकिन आप एक बात बताइए, हम तो फॉर्मूला पर हैं कि यहाँ यदि y है, नीचे y जब तक नहीं होगा तब तक उसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे dy देंगे। लेकिन ये तो बड़ा झंझट वाला बात आ गया भाई कि सर सवाल में तो dx था, आप दे दिए dy। तो इसका एक बड़ा अच्छा टेक्निक होता है कि ये dy अगर नीचे चले आया ना
तो ये dy फिर इतना ऊपर भी दे दीजिए, ताकि ये दोनों कट के क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, और इसका सवाल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, और जो पहले से हमारा dx है वो dx यहाँ रहेगा ही। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब चलिए हम लोग देखते हैं। 2 और 1 का गुना करेंगे बाबू, 2 3 इंटू dy बटा dx रहेगा ही। अब इधर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का हो जाएगा आपका, बताइए, cos y इंटू आपका हो जाएगा dy बटा dx। जरा ध्यान से देखने का इस चीज को प्रयास कीजिए बाबू, इस पद में भी ध्यान से देखिए, इस पद में भी dy बटा dx, और हमारा इस पद में भी dy बटा क्या आ गया, dx। तो आप लोग बचपन में पढ़ते होइएगा कि अगर सिंपल जो समीकरण होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं तो जो x वाला पद रहता है उसको एक तरफ करते हैं, तो ठीक यहाँ भी जो dy बटा dx वाला है उसको हम लोग एक तरफ कर लेने का प्रयास करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ है ना, तो इस dy बटा dx को हम इसी साइड रखते हैं, 3 इंटू dy बटा dx, और इधर देखिए ये पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव प्लस में है, प्लस वाला इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बताइए, माइनस में। आपका हो जाएगा cos y इंटू dy बटा dx, और बराबर दे देंगे, ये इधर प्लस में उधर चले जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस। आप देखिए इसमें से dy बटा dx इस पद में भी, dy बटा dx इस पद में भी। तो आप एक चीज आज ध्यान कर लीजिए कि मैथमेटिक्स में आप विभिन्न पद को जब देखिएगा, अगर कहीं इस तरीका का सवाल आवे जिसमें हर पद में एक ही चीज मिले, जैसे यहाँ भी देखिए dy बटा dx है, इस पद में भी dy बटा dx है, इसी तरीका से और पद रहता जिसमें dy बटा dx आ जाता, तो इस चीज को हर पद में मान लीजिए कहीं ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और हर पद में हमें 2 2 2 3 3 3 इस चीज ये आ रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका dy बटा dx, इसका हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहाँ बड़ी कोष्ठ डाल देते हैं, 3 का 3 रह जाएगा, इसमें से निकलेगा माइनस आपका हो जाएगा cos y, और बराबर इधर आ जाएगा आपका माइनस में 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में तो अब गुना हो गया, गुना का उल्टा भाग होगा, इधर आपका आ जाएगा -2 बटे 3 माइनस cos y। अगर इसी चीज को बाबू अगर पॉजिटिव हम लोग करना चाहते हैं तो dy बटा dx रहेगा ही, इधर बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर -2 रहेगा ही, नीचे क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे, माइनस कॉमन करिएगा तो बाबू ऐसे हो जाएगा cos y -3। कहे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस माइनस से जब अंदर वाले को गुना करिएगा तो हमको ये पूरना चाहिए, है ना। अब ये माइनस और ये माइनस देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका फाइनल में आंसर हो जाएगा आपका 2 बटे cos y -3। कोई प्रॉब्लम? इतना आसान और सुंदर सवाल आप लोग 5.3 पढ़ रहे हैं और इनको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर और आसान सवाल को लेकर के हम आज आए हैं, और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है बाबू, जो हमारा क्लास 12 है 5.3 लेसन डिफरेंशिएशन का, है ना। पढ़िए ध्यान से देखिए कि कहाँ आप नहीं समझ रहे हैं। क्या किए बताइए बाबू, ये हमको सवाल दिया हुआ था, x के सापेक्ष में हम लोग क्या लिख दिए बताइए, अंकलन करने पर, है ना। अब अंक वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, देखिए ये अंक वाला को हटा देंगे, अंक वाला का हमको कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। अंक जो जैसे है वैसे ही आपका रहेगा। फिर dx देखिए यहाँ x था तो dx बटा dx, यहाँ y था तो dy बटा dx हो गया, sin y था तो d sin y बटा dx हो गया। जल्दी से फटाफट आप लोग लिख लीजिए, तो हम लोग अगला सवाल पर चलेंगे बाबू। कहीं कोई प्रॉब्लम बताइए, जल्दी से इनको लिख लेंगे। क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर। बहुत आसान करके इन चीजों को हम बता रहे हैं ताकि हमारा जो कमजोर भी विद्यार्थी हो, जो इससे मान लीजिए पीछे नहीं भी पढ़ा हो, फिर भी वो आप इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा आपको जोड़ घटाओ, ये जो गणित की कुछ बेसिक चीज होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे सवाल होता है, जोड़ का उल्टा क्या होगा, घटाव का उल्टा क्या होगा, ये सब चीज आपको आना चाहिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितना, 3 की ओर। ax प्लस by² बराबर दिया हुआ है cos y। बड़ा बहुत अच्छा सवाल, और सेम उसी पर आधारित है जिसे हम लोग 1 और 2 को सॉल्व किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखिएगा, बोलिए यहाँ पर जो हम लोग स्टेप में लिखते हैं बताइए। x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में बाबू,
हर सवाल में बाबू, चूंकि हमको इस सवाल सबको देखिएगा ना तो x के ही सापेक्ष में क्यों करना पड़ता है बताइए, कभी ये बात आप लोग जाने हैं? तो x के सापेक्ष में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सवाल में ही हमें पहले ही दे दिया जाता है कि dy बटा dx निकालो, तो नीचे dx है ना, इसीलिए हम लोग x के सापेक्ष में क्या करेंगे बोलिए, अवकलज x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। अब जरा देखिए यहां तो समझिएगा, आप कहिएगा कि सर इससे पिछले सवाल में तो अंक दिया हुआ था लेकिन इसमें तो कोई अंक भी नहीं है। थोड़ा देर के बाद आ जाइएगा। इसमें हम लोग x के सापेक्ष में जो है आपको अवकलज करने पर लिख लिए। अब हम लोग देखिए यहां पर a वाला जो ये चीज देख रहे हैं, a और b जो देख रहे हैं, इस चीज को कांस्टेंट हम लोग करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि यहाँ अंक नहीं दिया हुआ है। x और y को ही हम लोग केवल चर मानेंगे। यहाँ आपका a हो जाएगा, a बाहर रहेगा क्योंकि a को हम लोग कांस्टेंट के रूप में मानेंगे। जैसे अभी सवाल में मान लीजिए हमको 2 3 5 दिया हुआ था तो यहाँ a दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आपका dx बटा dx। यहाँ हम लोग यादें देंगे बाबू, समझते हैं कि नहीं सर? समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आप इसे आसानी भाषा से समझ सकते हैं। प्लस हो जाएगा b इंटू बताइए dy स्क्वायर बटा dx बराबर d cos y बटा dx। फर्स्ट स्टेप, ये 2 बात आपको आराम से लिखना ही है, हर सवाल में हो बाबू, इतना हमको लिखना ही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं a इंटू इसका मान तो ऊपर से आप देखते ही आ रहे हैं 1 होता है, ये 1 बैठा दिए, प्लस b। यहां देखिए यहाँ ये आपका आ गया पावर वाला फॉर्मूला। देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन बाबू तभी पॉसिबल है जब इसके नीचे में y हो, ये बात आप लोग जानते हैं। ऊपर यदि y है तो नीचे डिफरेंशिएशन तभी इसका पॉसिबल हो सकेगा जब इसके नीचे में क्या हो बताइए, y हो। लेकिन आप कहिएगा जा सर इसके नीचे में तो dx दिया था, आप दे दिए dy, तो चला टेंशन नहीं लेना है, नीचे में dy आ गया ना तो यहाँ भी dy ऊपर दे देंगे और नीचे में आ जाएगा dx, ताकि dy कैंसिल, और जैसे सवाल था वैसे आपका रहेगा ही, कोई दिक्कत। अब बराबर फिर इधर चलते हैं d cos y बटा d। अब यहाँ देखिए यहाँ भी बहुत विद्यार्थी को प्रॉब्लम होगा, है ना। आप इस चीज को जरा गौर कीजिए कि जब आप इसको ध्यान से नीचे में dy नहीं दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। क्या है कि थीटा जितना रहेगा उतना नीचे रहेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। आप कहिएगा यहाँ तो y था नहीं सर, लेकिन फिर भी y आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपका गुना दे देंगे, dx बटा क्या आ जाएगा आपका, dx नहीं आएगा सॉरी dy आ जाएगा, तब ना dy कट जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब देखिए चलिए हम लोग देखते हैं, a तो a रहेगा, b इंटू इसका देखिए पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर से गुना और पावर में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 था अब 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, इंटू dy बटा dx। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू बताइए। cos का क्या हो जाएगा माइनस में sin y इंटू dy बटा आपका क्या हो जाएगा dx। देखिए a तो a रहेगा बाबू, 2 और b को हम लोग गुना करेंगे, 2b इंटू 2by हो जाएगा, 2by इंटू dy बटा dx, और इधर आपका आ जाएगा माइनस में sin y इंटू dy बटा dx। इतना समझने में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है? देखिए फटाफट हम लोग इनको सीखने का प्रयास करेंगे, चूंकि आज इस जो हमारा सेशन है बाबू इसमें क्वेश्चंस की संख्या अधिक है, चूंकि 15 क्वेश्चन है, तो हम लोग इनको आराम से समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा गौर कीजिए, आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो बाबू कहिएगा सर इस पद में भी dy बटा dx और इधर इस पद में भी dy बटा dx है कि नहीं लगा हुआ। तो याद रखिएगा समान जाति वाला एक तरफ हम लोग कर लेंगे, जैसे सजातीय हो गया जो सेम, इसमें dy बटा dx इसमें भी dy बटा dx, सब जाति को हम लोग जो समान जाति वाले चीज है उसको एक जगह कर लेंगे। तो उधर आपका आ जाएगा जो बचेगा 2by इंटू dy बटा dx। ये देखिए क्या है माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा sin y इंटू dy बटा dx।
और बराबर देखिए ये इधर देखिए क्या चीज में, ए प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो इस साइड आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। यहाँ हम लोग dy बटा dx को देखिए, इस पद में भी dy बटा dx, जब ये इस तरीका से आएगा बाबू, हर पद में एक ही चीज उसको कॉमन कर लेना है, 2by प्लस आपका आ गया sin y बराबर आ गया आपका माइनस ए। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा होता है भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बट्टा में, माइनस ए बट्टा 2by प्लस sin y। देखिए तो कहीं आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम है, आप इस चीज को फटाफट सीख पाइएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा बाबू, जल्दी से सीखिए। फटाफट सीख लो बाबू। एक बार इसको हम लोग और समझाने का प्रयास करेंगे। आप कहिएगा कि सर आप इसमें ए को अलग कर लिए, बी को अलग कर लिए, तो इससे पिछले के सवाल में, पीछे के जो सवाल था हमारा, उसमें अंक दिया हुआ था बाबू, लेकिन इसमें अंक नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा किए हैं। अब चलिए, अगर आपको ये हो गया होगा, 3 क्वेश्चन था, तीनों एक ही कैटेगरी पर दिया हुआ था। चलिए थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ाते हुए बाबू हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आशा करते हैं कि आप लोग ये मजे में सीखते होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एक भी प्रश्न में, और आप इस चीज को ध्यान से पढ़ते चलिए बाबू। हर एक्सरसाइज को हम इसी तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, और आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। आप कहिएगा कि सर बहुत हमें सपोर्ट मिला इन चीजों को जब हम बता देंगे आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। जो हमारा सवाल है बाबू 4, xy प्लस y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है बाबू 10x प्लस y। प्रश्न संख्या कितना, 4। चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर वही बात जो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं कि x के सापेक्ष में क्या करने पर, बताइए। x के सापेक्ष में अवकलज, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलज करने पर। हर सवाल में हम लोग इस चीज को लिखने का प्रयास करेंगे। और देखिए जब आप लोग इस चीज को जैसे मान लीजिए समझ जाएगा, तो रिवीजन के टाइम में हो सके तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन फिर जैसे आप एग्जाम्स में मान लीजिए इस सवाल को बना रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, लिखना है, क्योंकि वहां हमको इस चीज पर भी मार्क्स का जो है सो डिपेंड करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको। इसमें तो कोई अंक मतलब अति वाला पद ही नहीं है, जो अंक वाला जो बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dxy बटे dx, ये एक हो गया। जोड़ वाला है dy स्क्वायर देंगे बटा dx देंगे, बराबर इधर बता दो भाव d10x बटा dx प्लस dy बटा dx। हर पद में dy बटा dx लगा देंगे, चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं एसालेशन, डिफरेंशिएशन नाम ही है, अवकलन हिंदी में। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, इस चीज को जरा गौर से देखिए बाबू। यहां आप ध्यान से देखिएगा तो x और y के अगर बीच में नहीं कुछ है ना बाबू, तो गुना है ना। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन में यदि xy गुना वाला फॉर्मूला आवे तो इसका बड़ा आनंददायक फॉर्मूला होता है कि पहला का डिफरेंशिएशन कर दो भाई, दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दो, पहला वाले को छोड़ दो, है ना। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन का सवाल पढ़े थे। चलिए उसी को हम लोग यहाँ बैठाने का प्रयास करते हैं। dx बट्टा dx, पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, प्लस dy बट्टा dx रहेगा, y का अब किए x को छोड़ देंगे, प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है ना। तो भाई हमको तो यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको किसी न किसी तरीका से, यदि यहाँ dy स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल कैसे होगा वो सोचेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर में यदि y है तो नीचे भी y जब हो जाएगा बाबू, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन आप कहिएगा सर नीचे तो डिफरेंशिएशन हम करने के लिए मान लीजिए dy बटा मतलब dy स्क्वायर बटा dy दे दिए, है ना, लेकिन सवाल में कहाँ है ये dy, है नहीं ना है।
तो नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम ऊपर ऐसे भेजेंगे, dy आबाटे में हो जाएगा dx। ऐसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि dy कट जाएगा, जो हमारा सवाल है वो बचा रहेगा। बराबर इधर देखिए, इसका 10 का सभी विद्यार्थी जानते होगा sec स्क्वायर हो जाता है डिफरेंशिएशन, प्लस dy बटा dx रहेगा। कोई दिक्कत? इधर चलिए हम लोग देखते हैं, ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे इसका वैल्यू कितना होता है 1, ये y हो जाएगा 1 गुने y प्लस x इंटू dy बटा dx। फिर इसका देखिए पावर से गुना और पावर में से घट जाएगा इंटू dy बटा dx, और बराबर इधर आपका आ गया sec स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। यहाँ फिर हम एक लाइन लिखेंगे y प्लस x इंटू dy बटा dx प्लस 2y इंटू dy बटा dx, और एक इधर देखिए प्लस में यहाँ है ना, उसको भी इधर कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पद वाला dy बटा dx है, तो प्लस में इधर आ जाएगा तब का आ जाएगा dy बटा dx। बराबर इधर बच गया बाबू आपका sec स्क्वायर x। इधर देखिए ये y है ना, इसको मिटा ही देते हैं, तो इसको उसी साइड भेज देते हैं, है ना, तो यहाँ y आ जाएगा, तो ये इधर y किस में आ जाएगा बाबू बताइए। इतना समझने में किसको दिक्कत, फटाफट बताइए। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या हम लोग 4 पढ़ रहे हैं इस लेसन का, है ना। अब देखिए उसको हम लोग देखते हैं बाबू, हर पद में dy बटा dx, इस पद में भी dy बटा dx, इस पद में भी dy बटा dx, इस पद में भी, तो हम सभी में से dy बटा dx क्या कर लेते हैं कॉमन। ये आप लोग ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसको कहते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल। डिफरेंशिएशन में जो हमारा गुना वाला फॉर्मूला होता है ये होता है, और भाग वाला भी आप लोग को बताए हुए हैं। dy बटा dx इसमें से हम कॉमन करते हैं, तो देखिए इसमें से कितना बचेगा, एक पद हटिएगा, x बचेगा, x डालेंगे। इसमें बताइए क्या बचेगा 2y, तो 2y डालेंगे। इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस में 1, और बराबर आपका आ जाएगा क्या चीज बताइए, जैसे वैसे ही रहेगा sec स्क्वायर x माइनस y। अब इस पद में और इस पद में बाबू यहाँ जो देख रहे हैं इतना पद, इसके बीच में आ गया गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे बाबू बताइए, भाग को हम लोग लिखेंगे बट्टा में, यहाँ पर x प्लस y घटे 1, यही हमारा क्या आ गया बाबू dy बटा dx, इसका आंसर आ गया। उत्तम को रहते कोनो प्रॉब्लम होने देंगे बाबू, फटाफट सीखते चलिए इसको। sec स्क्वायर x माइनस y बट्टा x प्लस 2y माइनस 1। बाबू इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास विद्यार्थी ऐसे आते थे और अभी भी आ रहे हैं कि सर हम तो मैथमेटिक्स का समझ में नहीं करते हैं, जीरो से नहीं हमको समझ में आ रहा है। और कई ऐसा विद्यार्थी है बाबू जो समझे, यहाँ जब आपको देखिएगा पढ़ा है वो विद्यार्थी यहाँ तो खूब समझा है, आप वो देखिएगा क्या होता है कि अगर आप एक इस चीज समझ गए ना, और इसी पर आधारित अगर कोई दूसरा सवाल मिलता है तो बच्चा खुद से बनाने के लिए उत्सुक हो जाता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा बात होता है। लिखिए इनको हम लोग समझने का एक राउंड और समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। ये बात तो हर सवाल में लिखना है कि x के सापेक्ष में क्या करना है बताइए, अब प्लस करना है। जब आपको पूरा कंफर्म हो जाइएगा तब जो है आप इनमें नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। सब पद में हम लोग dy बटा dx लगा दी, इस पद में भी, इस पद में भी, हर पद में देखिए यहाँ जैसे था ना वैसे वैसे देखिए 2 लाइन तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 2 लाइन तो सवाले था, इतना सवाले है ये चीज, देखिए ये सवाले हुआ है ना। अब हम मेन बात जो हुआ है फॉर्मूला राइटिंग करना, यहाँ से फॉर्मूला लगा है, तो इस चीज का फॉर्मूला जो देख रहे हैं ये इतना हुआ है फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला गुना वाला फॉर्मूला, और ये इसका हो गया, इसका y था तो नीचे x आ गया, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर इसी प्रकार से चलते बाबू 5 की ओर। बहुत आसान सुंदर सवाल, इसी तरीका का हम लोग सवाल देखने का प्रयास करते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए बाबू, ध्यान से देख लीजिएगा ना, थोड़ा भी एक रत्ती भर इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप याद कर लीजिएगा कि सर आप कहे थे
और देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्लास 12 में। देखिए कई विद्यार्थी को तो हम ये देखते हैं कि एग्जाम्स के टाइम में बाबू वो चोरी करने पर ध्यान दे देता है, चिट पुर्जा लेकर के जाने पर ध्यान देता है। कौन विद्यार्थी ऐसा करता है आप जानते हैं बाबू? ऐसा वही विद्यार्थी करता है, और करना पड़ता है बाबू जो ठीक से ध्यान से कुछ चीज़ों को मेहनत नहीं करता है ना। अगर ध्यान से इसको मेहनत किया जाए तो ये सब बहुत आसान है। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है बाबू हमारा 100। बहुत आसान। चलिए कैसे लिखिएगा बोलिए। अब आप लोग इसी तरीका से जैसे अब हम लोग लिखते हैं एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर, सब में लिख लीजिएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा हम अब छोड़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसमें फटाफट कि एक्स के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलज करने पर। चलिए हम लोग लगाते हैं। अब हर पद में डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बटा डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर डी 100 बटा डी एक्स। कोई दिक्कत? पहला स्टेप करना समझे। देखिए सवाले में डी वाई बटा डी एक्स हमको लगाना है, कोई प्रॉब्लम? अब इसका चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पावर से गुना, पावर में से घट जाएगा। 2 था 1 घटेगा, ये इतना हो जाएगा। अब ये इस चीज का फॉर्मूला बताया बाबू, ये जो गुना वाला हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का तो वाई को छोड़ देना है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ देना है। यानी इसका 4, ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये इसका हो गया। अब इसका भी चलिए हम लोग फिर करते हैं। प्लस है तो प्लस, y ऊपर में और नीचे में x कभी हो सकता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के लिए बाबू ऊपर जो चीज है पावर वाला में y है, तो नीचे भी जब तक y नहीं होगा रे चला तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां हम लोग इसको बनाते हैं डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई। लेकिन आप तो कहिएगा जा सर ये तो लफड़ा लग गया कि यहां था dx लेकिन आ गया dy। तो हम कहेंगे बाबू कि ये हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन हो जाए जो सवाल में दिया हुआ है। लेकिन एक लफड़ा हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी dy दे देते हैं, नीचे भी, नीचे जो dx था वो दे दिए, क्योंकि ये कट के फिर हमारा इक्वल ही हो जाएगा। इधर देखिए ये कांस्टेंट राशि याद आया, कांस्टेंट राशि 100 का बोले 0, 50 का बोले 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट राशि की जब भी आपको बोला जाए बाबू तो ये चीज याद कर लीजिए कि कितना इसका आंसर आएगा 0। कोई दिक्कत? इस साइड हम क्या लिख देंगे 0। यहाँ 2x रहेगा 2x ही होगा। और इस चीज को देखिए बाबू यहाँ y इंटू हो जाएगा 1 dx बटा dx 1 है ना, प्लस x इंटू dy बटा dx प्लस इसका पावर से गुना, पावर में से घटी हो जाएगा, इंटू dy बटा dx बराबर इस साइड आ जाएगा बाबू आपका। कुछ नहीं बचा तो 0, कुछ भी नहीं बचता है तो क्या चीज 0। अब देखिए जरा 2x तो 2x, y तो y प्लस x इंटू dy बटा dx प्लस 2y इंटू dy बटा dx बराबर आपका आ गया क्या चीज बताइए 0। जो पद, जिस पद में बाबू dy बटा dx है उस पद को हम इसी तरफ रखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये इस पद में dy बटा dx है ना। अब उसमें से हम dy बटा dx सीधे कॉमन कर लेते हैं। dy बटा आपका आ जाएगा dx, इधर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस यहाँ 2y। कोई दिक्कत बाबू? अब इस चीज ये देखिए ये इधर पॉजिटिव उधर भेजेंगे उसको, क्योंकि उसमें तो dy बटा dx है ही नहीं, तो ये इधर आ जाएगा आपका माइनस 2x प्लस y। इसको सीधे भेज दे, दोनों को एक साथ ले लेकर के ऐसे भी कर सकते हैं। और अकेला अकेला भी अगर भेजिएगा ना तो बात वही होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग देखते हैं। यहां dy बटा dx रहेगा ही बराबर बाबू, इधर आ गया आपका माइनस 2x प्लस y बटे वो उधर गुना में, गुना का उल्टा क्या हो जाएगा भाग x प्लस 2y। यही हमारा आंसर आ गया। इतना आसान और सुंदर सवाल बाबू, बिल्कुल इजी। आप इसको देखिए, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इन सब चीजों में। खटाखट समझने का प्रयास कीजिए। हो
ठीक है सर, अच्छा से हो रहा है। चलिए, बिल्कुल आसान सवाल था। हम लोग अब चलते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया, 6 पर चलते हैं इसी तरीका से। आज का सेशन काफी लाभदायक और सुंदर हम बाबू प्रयास कर रहे हैं कि होगा, और हर विद्यार्थी को समझ में आए इस तरीका से बाबू हम पढ़ा रहे हैं। कमजोर से कमजोर और तेज का तो कोई बात ही नहीं है, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। 6 बाबू हमारा दिया हुआ एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 81। अब हम लोग चलिए इन सवाल को देखते हैं। बहुत आसान, बिल्कुल आसान और इजी तरीका से हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो हम लोग भाषा वाला बात लिखते थे वो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा बोलिए? एक्स के सापेक्ष में अवकलज करने पर। चलिए, एक्स के सापेक्ष में आप लोग लिख लीजिएगा अवकलज करने पर हर पद में बाबू इस तरीका से हम लोग dx क्यू बटा dx लगाते हैं। dx स्क्वायर वाई बटा dx dx वाई स्क्वायर, जैसे जैसे है ना सेम टू सेम उतारते चलो ना भाई, कोई इसमें कोथी वाला समझने वाला बातें नहीं है। और बराबर डी 81 बटा कितना dx। देखिए तो किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? आप कहिएगा कि सर इतना आसान तो और कुछ होता ही नहीं है। देखिए, या चलिए इसको सेम टू सेम था तो पावर से गुना, पावर में से एक कमी हो जाएगा। आई अब यहां देखिए इस चीज को और इस चीज को जरा हमको गौर से बनाना पड़ेगा बाबू। यहाँ दो दो फलन है और उसका गुना भी है, हम लोग गुना वाला फॉर्मूला पर चलेंगे बाबू। पहला को कर लेंगे डिफरेंशिएशन दे चेला, तो दूसरा को छोड़ देंगे, फिर इसी में इसका 2 राउंड होगा, फिर दूसरा उसी में y का कर देंगे तो दूसरा को हम लोग छोड़ देंगे, पहला वाला को छोड़ देंगे, इसका इतना बनेगा। देखिए ये आ गया इसी का, समझे? ये इसका फॉर्मूला के रूप में इसका आ गया। पहला देखिए एक्स स्क्वायर था, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाला को छोड़ दिए, फिर y वाला का डिफरेंशिएशन किए x वाला को छोड़ दिए। कोई दिक्कत? जैसे इसको लिखे फिर हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं, प्लस तो प्लस इसका लिखते हैं, dx तो dx इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा बाबू। फिर देखिए dy स्क्वायर आपका हो जाएगा बटा dx इंटू एक्स वाला को छोड़ देना है। ये आपका इसका आ गया, इस चीज का इतना और प्लस इसका देखिए डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है बाबू। कैसे? ऊपर है y नीचे आ गया x, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल करने के लिए हम लोग को नीचे में क्या देना पड़ेगा? dy। आप कहिएगा जा सर यहाँ था dx आ गया dy, तो ऊपर चला एक dy भेज दो ताकि कोना कोनी कट जाए और इक्वल भी हो जाए। और इधर देख लीजिए, अब ये समझा है 81 दे 100 दे 1 करोड़ दे, कोई भी कुछ भी दे, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। कांस्टेंट राशि की डिफरेंशिएशन बताइए 0। 3x स्क्वायर रहेगा ही, प्लस इसका बताइए पावर से गुना और पावर में से घट जाएगा, इंटू y है तो y रहेगा ही, प्लस इसका आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स। फिर इसका देखिए बाबू क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, प्लस इसका भी फिर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, चूंकि ऊपर y नीचे x, तो डी वाई स्क्वायर बटा नीचे जब तक डी वाई नहीं आएगा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। आप लोग जानते हैं इससे पीछे के वीडियो में हम आप लोग को बताए होंगे कि यहाँ यदि y है और नीचे अगर हमको y लाना है तो जिस तरीका से हम लोग इस चीज को बनाते हैं ना उसको कहा जाता है श्रृंखलान गुण, या उसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, है ना। डी वाई बटा आ जाएगा आपका डी एक्स इंटू एक्स तो है पहले से ही, और प्लस इधर बता इसका कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स, इस साइड क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए यहाँ 3x स्क्वायर रहेगा ही प्लस 2xy रहेगा ही, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स रहेगा ही, प्लस वाई स्क्वायर रहेगा ही, प्लस इसका क्या हो जाएगा बोलिए 2y होगा, 2xy दे दीजिए चूंकि उसके पीछे देखिए x लगा हुआ है, तो 2xy इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और प्लस में आपका आ जाएगा कितना देखिए 3y स्क्वायर है ही इंटू आपका आ गया डी वाई बटा
dx बराबर आपका आ गया क्या चीज 0। अब आप लोग जरा गौर कीजिएगा तो इस पद में देखिए dy बटा dx, इस पद में देखिए dy बटा dx और इस पद में देखिए dy बटा dx है। हम लोग क्या करते हैं सबको dy बटा dx उस समय से कॉमन कर लेते हैं, dy बटा dx इंटू करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा बाबू बताइए, यहाँ बताइए, इसमें नहीं इसमें चलिए प्लस में हो जाएगा आपका 2xy, कोई दिक्कत चला, प्लस में उधर बचेगा 3y स्क्वायर होगा ना, सब में से dy वाला और जिसमें कुछ भी नहीं था बराबर दे देंगे, ये सब को उधर भेज दीजिए बाबू, आपका आ जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, आपका आ जाएगा माइनस में 2xy, जो उधर प्लस में सब था सबको उधर भेज दीजिए, आपका आ जाएगा माइनस में y स्क्वायर। और ये सब इसके गुना में, तो गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखेंगे बताइए, इसलिए dy बटा dx बराबर इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस 3x स्क्वायर, कॉमन कर लेते हैं माइनस को, प्लस में आ जाएगा आपका 2xy प्लस y स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा बोलिए बाबू, x स्क्वायर प्लस 2xy और आपका आ जाएगा 3y स्क्वायर। बिल्कुल आसान और सुंदर सवाल, आपको थोड़ा लगेगा कि बड़ा है लेकिन ये सब सवाल बड़ा है नहीं, बिल्कुल आसान और इजी इसका आंसर था। चेक कर लीजिए बाबू जल्दी से। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास। चलिए फटाफट बाबू इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, मेहनत कभी विफल नहीं होता है बाबू, बर्बाद नहीं होता है, किसी भी चाहे वो फील्ड हो, इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए और हम लोग अवश्य एक दिन अगर मेहनत करिएगा तो हम लोग अवश्य सफल होंगे। मेहनत करने वाले बाबू, संघर्ष करने वाले व्यक्ति कभी भी असफलताओं से डरता नहीं है। तो इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए। सवाल नंबर हम लोग 6 हो गया, तो हम लोग चलते हैं 7 पर। आशा करते हैं कि आप लोग को ये काफी समझ में आ रहा होगा। आप लोग को बिल्कुल आसान से भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक स्टेप को छोड़ भी नहीं रहे हैं, हर चीज आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख पाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 7 पर। साइन स्क्वायर वाई प्लस आपका आ गया कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई बराबर आपका दिया हुआ है क्या चीज के। आप इस चैप्टर में ध्यान से देखिएगा तो 1 से प्रश्न संख्या 8 तक जो है हमारा एक इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, और इधर जो 9 से लेकर के 15 तक दिया हुआ है बाबू, ये सभी का जो सभी सवाल है इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो वो एक माने मानने वाला है, फलन के रूप में दिया हुआ है, तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जो फर्स्ट लिखते हैं पहले वो हम लोग इस तरीका से लिख लेंगे, और इसमें क्या लिखेगा बोले डी साइन स्क्वायर वाई बटा आपका आ जाएगा डी एक्स प्लस डी कॉस वाई, डी कॉस एक्स वाई बटे आपका आ जाएगा डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा डी के बटा क्या चाहिए बोलिए डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया बाबू पावर वाला। देखिए पावर में 2 है कि नहीं, तो पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन बाबू हम लोग पढ़ते थे, पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है dx के पावर n बटा dx बराबर आपका पावर से गुना और पावर में से एक कमी हो जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो ऊपर यहाँ बेस में x है, तो नीचे भी जब तक वही चीज नहीं आ रहा है तब तक संभव नहीं होगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे d साइन स्क्वायर वाई बटा डी, इसका बेस तो साइन वाई है ना, हम लोग यहाँ साइन वाई डाल देंगे इंटू डी साइन वाई बटा डी। अब जरा इसको भी डायरेक्ट लिखते हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ y है ना, तो जब यहाँ y नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाएगा, और चूंकि सवाल में था ही नहीं तो इसको हम लोग यहाँ dy बटा dx देंगे। ऐसा इसलिए बाबू हम लोग करते हैं, इसको चेन रूल कहा जाता है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। प्लस डी कॉस एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन बाबू तभी पॉसिबल है जब नीचे में आपका क्या आएगा, इसका जो थीटा वाला है वो आएगा इंटू,
अब dxy हो जाएगा, बटा आ जाएगा आपका dx। इधर बताइए कांस्टेंट राशि है तो उसका जीरो। के सब जी कांस्टेंट राशि माना जाता है बाबू, क्या माना जाएगा बोलिए? कांस्टेंट राशि। इसका बताइए क्या हो जाएगा? पावर से गुना, और पावर में से एक 2 था तो घट जाएगा, एक बचेगा, इंटू साइन वाई का हो जाएगा आपका बाबू कॉस वाई। क्या हो जाएगा? कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, प्लस कॉस का बताइए माइनस में क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स वाई। और इसको देखिए एक्स वाई का फिर हम लोग गुना वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग चलेंगे, डी एक्स बटा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, वाई को छोड़ देंगे, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को छोड़ देंगे, बराबर आपका क्या आ गया उधर? जीरो। इंटू में डी वाई बटा डी एक्स नहीं, हाँ चलेगा, ठीक है। अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, माइनस में साइन एक्स वाई, इसको अंदर से गुना कीजिएगा बाबू तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा वाई, चूंकि ये तो 1 हो गया, 1 से वाई को गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए? बदलेगा? नहीं बदलेगा। प्लस एक्स इंटू बताइए क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। इस साइड तो जो चीज था वो पहले से है ही। अब हम लोग एक लाइन और बनाएंगे बाबू, ये भी सवाल आपका बन जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू आपका आ जाएगा बाबू डी वाई बटा डी एक्स, माइनस में इस चीज से अंदर वाले को बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे, वाई साइन एक्स वाई, माइनस इसी से गुना करेंगे एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका आ गया जीरो, है ना। आप ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इस पद में डी वाई बटा डी एक्स है और इस पद में भी डी वाई बटा डी एक्स है। हम लोग उसको क्या करते हैं? कॉमन कर लेंगे बाबू, इस फॉर्मूला को मिटा दे बाबू, फॉर्मूला को हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए फटाफट हम लोग चलेंगे, तो इसमें यदि आप कॉमन लीजिएगा बाबू यहाँ पर तो आपका आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और कॉमन जैसे करेंगे हम लोग आप क्या आएगा देखिए, उसमें आ जाएगा आपका 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, है ना। और इसमें कॉमन लीजिएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, इतना कॉमन हो गया। और जो चीज इधर हम बचा हुआ था जिसमें नहीं था उसको हम लोग इधर भेजने का प्रयास करेंगे, तो उधर देखिए वो नेगेटिव है, यहाँ देखिए ये नेगेटिव है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, गुना का उल्टा भाग, और यहाँ आ जाएगा आपका वाई साइन एक्स वाई बट्टे क्या होगा बोलिए बाबू? 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है बाबू, तो इसको फार्मूला के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई बटा ये हो जाता है आपका साइन 2y का फॉर्मूला, साइन 2 किसका बताइए? y ही है दोनों जगह, तो हम लोग y ही रहने देंगे, साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये इसका फाइनली क्या हो गया बाबू? कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट फटाफट इनको सीखिए। चलिए एक प्रश्न हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे इस लेसन में, और हालांकि इस लेसन में तो टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो अगले वीडियो होगा उसमें हम लोग अगला समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। बहुत आनंददायक ये लेसन है बाबू, आप इसको बिल्कुल आसानी और इजी तरीका से सीख सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो वो चिंता करने का कोई बात नहीं है, आप चाहिएगा तो इसको शॉर्ट में भी आप बिल्कुल आसान से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन और हम लोग इनमें देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ए स्क्वायर वाई बराबर 1। फटाफट फटाफट इनको लिखिए। हम लोग प्रश्न 8 को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान और सुंदर सवाल है बाबू। चलिए वो आप लोग जो लिखते हैं
है ना, वो हम लोग, चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं और बहुत आसान और सुंदर है। जैसे हम लोग हर सवाल में लिखते आ रहे हैं बाबू कि x के सापेक्ष में क्या करने पर, अब क्लज करने पर, तो वो हम लोग इसमें लिख लेंगे। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, d sin स्क्वायर x, x है तो x ही देंगे, बटा dx आ जाएगा आपका, प्लस d cos स्क्वायर y बटा dx, और बराबर आपका आ जाएगा d1 बटा dx। समझ रहे हैं ना, हर पद में हमको क्या करना है, dy बटा dx आपको डाल देना है। तो आप इस तरीका से समझ जाइएगा बाबू। अब जरा देखिए, ये आ गया पावर वाला सवाल। कौन सा फॉर्मूला हो गया बाबू, ये बताइए, आपका पावर वाला सवाल आ गया। तो हम लोग इसको करेंगे बाबू, d sin स्क्वायर y है ना, तो x है ना, तो हम लोग नीचे में जो है आपका, देखिए नीचे में जब तक इसका पावर वाला है ना, तो बेस में जब तक साइन नहीं आएगा बाबू, तब तक इसका डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं होगा। इनटू फिर यहाँ d sin x आ जाएगा बाबू, बटे dx होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा संभव। प्लस है तो प्लस, इसका देखिए कैसे होगा, d cos स्क्वायर y बटा d cos y, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम लोग d cos y यहाँ देंगे और बटे में dy देंगे, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन सवाल में तो नीचे में dx है, तो यहाँ आपका आ जाएगा dy बटा dx। इधर एक का जीरो आ जाता है, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इसका बताइए बाबू, पावर से गुना तो 2 sin x इंटू sin x का आपका हो जाएगा बाबू, बताइए cos x, प्लस इसका बता दो क्या होगा बाबू, 2 पावर से गुना हो जाएगा 2 cos y इंटू cos y का आपका आ जाएगा माइनस में sin y, और इंटू हो जाएगा dy बटा dx, बराबर आपका आ गया जीरो। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब जरा गौर हम लोग कीजिए, आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है बाबू sin 2x का, sin 2x, और यहां भी देखिएगा तो माइनस में हो जाएगा sin 2y। ये देखिए y sin x और cos y, ये sin 2y का फॉर्मूला हो जाता है, इंटू dy बटा dx, बराबर इधर आ गया आपका जीरो। तो इस तरीका से आप इसको देखिएगा, तो माइनस में जो साइन ये रहेगा यहाँ पर, इंटू डी बटा क्या आ गया dx, और इधर देखिए ये इधर पॉजिटिव है, उस साइड जब बाबू जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में sin 2x हो जाएगा, है ना। एक लाइन और यहाँ बनेगा, देखिए इस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा इसको। इसलिए यहाँ अगर हम लोग dy बटा dx निकालते हैं, dy बटा dx बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए sin 2x है तो sin 2x हो जाएगा ऊपर इधर, और यहाँ देखिए गुना में है ये आपका sin 2y, तो यहाँ नीचे में आपका आ जाएगा sin 2y। यही इसका फाइनली आंसर आ गया बाबू। इन चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आज 5.3 हमारा लेसन है, उसका जो एक पैटर्न पर जो आधारित सवाल था 1 से 8 तक, उसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। हम लोग जल्द ही बाबू नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जो आगे इसका बचा हुआ सवाल है लगभग 9 से लेकर के 15 तक, चूंकि इसमें टोटल सवाल 15 था, वीडियोस काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको यहीं तक आज रहने देते हैं। अपना ध्यान दीजिए बाबू। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।